मॉर्निंग, एक नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही प्यारा और सुहावना बना हुआ है। बादल तो आसमान में है लेकिन बहुत ही प्यारा है, यानी कि आज बारिश नहीं होगी। उम्मीद है नीचे के जितने भी बादल हैं सब ऊपर के लिए जा रहे हैं और आसमान बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आज मुझे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो जितने भी बिस्तर हैं, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ गुदड़े, तो उन गुदड़ों को बाहर डालना है, धूप में सुखाना है। कुछ चादरें धोनी है और नहाना धोना है और थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। तो जब तक मैं ये काम करता हूँ, यानी कि बिस्तरों को बाहर डालता हूँ गद्दों को धूप में सुखाने के लिए, तब तक मैं आपके लिए एक टाइम लैप्स देता हूँ। तो आप टाइम लैप्स का एंजॉय कीजिए। कि कमरे में जो नीचे के कमरे में जो गद्दे थे इनको भी ऊपर डाल देता हूँ। टाइम लैप्स तो उतना बढ़िया नहीं आया है क्योंकि बादल अभी छिटपुट ही लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। इतना सुंदर और इतना मनोरम दिखाई दे रहा है आज। बहरहाल मैंने सारे बिस्तर गद्दे जितने भी थे बाहर डाल दिए हैं। अब आगे जो जिम्मेदारी है वो है कपड़े धुलने की, चादर वद्दर धुलने की। और इसके बाद जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए जिनको कॉल करनी है उनको कॉल करने की, क्योंकि हमें कुछ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं मिल पाते हैं या नहीं। ये सारे गद्दे वद्दे मैंने बाहर डाल दिए हैं और ये आप देख सकते हैं आसमान की चादर ओढ़े हुए ये नज़ारा। कल तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, आज इतना प्यारा सा और सुंदर सा ये व्यू बना हुआ है। और यहाँ से अच्छा सा टाइम लैप्स मिल सकता था, लेकिन सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इसलिए पूरा अनगेस्ट हो रहा है। अब देखो जी, गांव में बड़ी समस्या है। जिनको कॉल करनी थी कई कॉल किए, अलग अलग नंबरों से कॉल की गई है, लेकिन कोई भी मजदूर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि किसी का स्विच ऑफ है, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा है और किसी को काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर यहाँ पहाड़ों में काम कैसे होगा। फिर भी देखते हैं, कुछ ना कुछ जहाँ चाह वहाँ राह। तो बहरहाल अच्छी सी धूप भी खिल चुकी है, तो मैं अभी कॉल का वेट करता हूँ। तो उससे पहले जब तक कॉल आती है तब तक मैं नहा धो लेता हूँ और जो कपड़े रखे हैं इन कपड़ों को भी धुल लेता हूँ। तो बहरहाल जो फ़ोन करने थे वो फ़ोन हो चुके हैं और उन्होंने आज नहीं बल्कि कल आने की बात की है। तो हमारे दिन ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ऑप्शन बचता है कि मैं सिर्फ यहाँ की साफ़ सफाई करूँ, कपड़ों को धुलूँ, नहाऊँ, धोऊँ। तो बहरहाल मेरी सफाई ऊपर की हो चुकी है, पूरे छत को साफ़ कर चुका हूँ। अभी थोड़ा सा पानी डालते हैं नहाने वाला और जो नीचे के कमरे हैं उन्हें साफ़ करते हैं। जून के महीने जिस पानी के लिए हम परेशान हुए थे, आज वही पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और ये हमारे पानी गर्म करने की व्यवस्था है, कंटर और नीचे से चूल्हा, इसी पे लकड़ियाँ लगा के पानी को गर्म करते हैं और तभी नहाना धोना होता है। सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है और तभी बहुत सारी कॉल आ गई थी, तो मुझे वो निपटाने बाकी थे और समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी मुझे धुलने हैं यहाँ पर कपड़े, इनको निपटाता हूँ जल्दी जल्दी। जो भी चद्दर वद्दर थी मैं बहरहाल सब धुल चुका हूँ। अब रह गया है खुद का नहाना धोना और उसके बाद अपने कपड़े धुलने, फिर मैं आज के लिए फ्री। तो चलो, अभी नहाना धोना सब कुछ हो गया है और चेहरे पे भी बहुत अच्छी सी चमक सी आ गई है। लग रहा है कि हाँ, नहाया धोया होगा। बाकी बिस्तर बुस्तर पूरे दिन भर सूखते रहेंगे जब तक धूप है और फिर इनको अंदर रखने की जिम्मेदारी होगी। और हरियाली भी बड़ी मस्त बनी हुई है आजकल इधर गांव में। और कुछ हो ना हो लेकिन शांति ज़रूर है और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद। तो अभी अचानक आंख ही लगी थी कि तब तक सचिन का फ़ोन आ गया। सचिन पहुँच चुका है कांडीहाल, तो अभी सचिन को लेने चलते हैं।
यहाँ से जो कांडीखाल की दूरी है वो है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर। तो वहाँ पे हमारी मार्केट है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। भाग 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 बरकौदी भाई। तो मैं मार्केट गया था सचिन को लेने के लिए और वहाँ बिल्कुल नहीं रुक पाए क्योंकि तब तक आसमान इतना गंदा हो गया था, इतना गंदा हो गया कि पूरी बारिश आने वाली है जल्दी। इसलिए हमें वहाँ से भागते भागते तुरंत घर आना पड़ा। भयंकर ही लग रहा है यार, ये लोग क्या बोलते हैं फोन देखा नहीं ना, बैग में रखा हुआ है। थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाते तो बारिश हमें पूरी तरह से भिगो देती। भयंकर बारिश है, भयंकर बारिश। और थोड़ा देर रुकता तो भयंकर हो गई थी, पर कहता कहीं पूरे भीगे और तो आटा उटा सब। अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है और शाम का समय हो चुका है और इंद्रधनुष भी पड़ चुका है सामने से। पोर्शन था तो पहले यहाँ पे सार्वजनिक नल रहा करता था, 3-4 परिवार यहीं से नल से पानी भरा करते थे। बट अब हर घर जल और हर घर नल हो चुका है। हमारे यहाँ तो पहले से ही सबने अपने अपने घर में स्टैंड पोस्ट लगा दिए थे। मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है। सामने हुणकोट देवता बिल्कुल उसी पहाड़ी पर है जहाँ पर बादल लगे हुए हैं और इधर माँ चंद्रवदनी का मंदिर, ये प्यारा सा मंदिर। तो गांव के अंदर और गांव के डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। तो देखते हैं प्रोजेक्ट कितना सफल रहता है और हम उसको लगाने में कितने सफल होते हैं। सचिन भी आ चुका है प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। जो पहाड़ है, पहाड़ सिर्फ दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब इन पहाड़ों में रहना पड़े तभी पता चलता है कि यहाँ ज़िंदगी क्या है। और जो संघर्ष यहाँ पर होता है वो संघर्ष तभी पता चलता है जब यहाँ पर रहना पड़े। और यहाँ पर है ये जंगलों में लीसा निकालने के लिए कंटर पे स्टोर करते हैं लीसे को, जिससे कोलतार बनता है। तो ये चीड़ के पेड़ से ही निकल इन्होंने यहाँ पर स्टोर के लिए रखा है। तो इससे भी जो वन विभाग है उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो हमारी रोडों में कोलतार जाता है वो इसी लीसे से होता है। जबकि जो चीड़ के पेड़ हैं वो काफ़ी हानिकारक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लाभ मिल ही रहा है। गांव में इस तरह के कुछ ना कुछ मोमेंट हम करते रहते हैं और लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि हम सारी दुनिया को घूम के आ चुके हैं और हमें पता है कि अपनी जन्मभूमि क्या होती है और इसको कैसे डेवलप करना है। डेवलप हो गए तो सभी तालियां बजाएंगे और डेवलप नहीं कर पाए तो सब वही कहेंगे कि हमें पता था कि कुछ नहीं होने वाला और हम बेवकूफ़ ही ठहरे नज़र आएंगे। सामने एक चीज़ और बढ़िया दिखी है कि पिछली बार जब ये पंचायत भवन था इसकी स्थिति बड़ी जर्जर थी, इसका रिनोवेशन किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गांव के अंदर रिनोवेशन हो रहा है और ग्राम प्रधान जी या जो भी इस को रिनोवेशन कर रहे हैं वो अगर ये जो फील्ड है इस फील्ड को थोड़ा आगे तक बढ़ा दें तो यहाँ पर बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर जो है रिनोवेशन हो चुका है और दोबारा से पंचायत भवन का निर्माण हो गया। ये मेरे घर से सबसे नज़दीक है और हम यहीं पे बहुत सारे कार्यक्रम करते थे, तो भविष्य के कार्यक्रम यहाँ पर हो सकते हैं। ये अच्छी बात है कि इसका निर्माण पुनः हो रहा है। तो घूमते घूमते अभी अंधेरा हो चुका है और अब हम घर की तरफ निकलते हैं। तो आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं फिर एक और नए प्रोजेक्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।